जय हिंद जय संविधान। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पर्सनालिटी 10.2। तो आपके सामने 10.2 का पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उसका पहला सवाल ये है, पहला का पहला। और इन्होंने अभी तक देखो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो जल्दी कर लो ना, बार बार खेलने के बोल नहीं पड़े ना भाई, कर लिया करो ना। चलो देखते हैं इसको हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। पहले लिख लिया करो भाई, प्रतिस्थापन विधि से ना। तो पहला सवाल ये है, इसका कुछ नहीं करना हमको। पहला है x + y = 14 और ये x - y = 4। इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। मान लिया। इसको मान लो समीकरण 2। कौन सा मान लो? समीकरण 2 हो गया। ठीक है, लिख दो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिख लो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, विधि से। इतना लिखने के बाद कुछ नहीं करना। इतना लिखने के बाद पहले इस वाले को देख लो। इसमें x का मान निकालो, y का मान निकाल लो ना। इसमें पहले निकालो, कोई से वाले का निकालो, पहले वाले का निकाल लो। पहला वाला एरिया क्या है? पहला वाला ये है x + y = 14। इसमें पहले x का मान निकालो, y का मान निकालो ना भाई। ठीक है ना? देखो भाई, x = 14, ये y प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का y। इसको समीकरण 1 2 3 दे दो। कहने दो समीकरण 3। अब इसको देखो, इसको देखो, इसको उतारो। x - y = 4 है। इसका पक्षांतर कर दो और मान निकालो x का ना, कर दो। x = 4, ये y माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का y हो जाएगा। इसको समीकरण 3 ही होगा। इसको दे दो 4 दे दिया। ठीक है, अब देखो, अब 3 का मान 4 में रख दो, 4 का मान 3 में रख दो। ठीक है, यहाँ पर इधर आ जाओ, लिख दो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 4 में। समीकरण 4 कौन सा? ये रहा समीकरण 4, ये रहा। ये समीकरण 4, x = 4 + y। इसका मान 3 का मान रखना। 3 का मान कहाँ पर? ये रहा। तो देखो x की जगह ये रख दूँ क्या? x की जगह मैंने रख दिया 14 - y = 4 + y। ठीक है, अब देखो कि y वाले एक तरफ निकालो, y वाले एक तरफ। तो मैं निकाल रहा हूँ y वाले, तो -y, और ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y = 4। 14 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -14। ठीक है, देखो माइनस के y और माइनस के y कितने हो जाएंगे? -2y, -2y बराबर, इसमें से कितना बचा? -10। समझ में आ गया? यहाँ देखो भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2y = 10। अब जो गुणा में वो खत्म हो जाएगा, बटा में से हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y = 10/2। 2 से काट दो 5 बार, तो हमारे पास y का मान आ गया y = 5। कितना आ गया? y = 5। अब y का मान समीकरण कोई से में रख लो। ठीक है, रख दो। क्या? y का मान समीकरण कोई से में रख दो। समीकरण y का मान समीकरण कोई से में रख दो ना भाई। 3 में, 1 में, 2 में, कोई से में रख लो। इसमें 3 में रख लो। y का मान समीकरण 3 में रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, कोई से में रख लो। y का मान समीकरण 3 में रख लो। 3 में रखने पर ठीक है। 3 कौन सा? ये रहा हमारे पास, 3 ये रहा। ये x = 14 - y। ठीक है, तो देखो x = 14 - y की जगह 5 रख लिया, y की जगह 5। तो देखो x बराबर कितना बचा? ये 14 में से 5 गया तो 9, x = 9 बच गया। x का मान भी आ गया हमारे पास, y का मान भी आ गया। ठीक है, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब इसका दूसरा सवाल देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, छाप लिया होगा आपने ना भाई। इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। अब दूसरा सवाल देखना। दूसरा सवाल क्या है? देखो दूसरा सवाल कुछ नहीं है। दूसरा ये रहा, किताब में उतार देता हूँ मैं। देखो पहले का दूसरा है, s - t = 3 है भाई। दूसरा है s/3
प्लस t/2 बराबर 6। ये दूसरा सवाल हो गया। जब इसको समीकरण 1 मान लो, क्या मान लो, इसको समीकरण 1, इसको चलो सोल्व कर देता हूँ मैं। ये हो गया s बराबर 3 और t माइनस का इधर जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब इसको हल कर लो। इसको हल किया, देखो 3 का इसका एलसीएम लिया कितना आ गया, 3 दूनी 6 गया, 6 गया, ठीक है। इसका इसमें भाग दिया, कितने बार गया, 2 बार। 2 से s गुना करेगा तो हो जाएगा 2s। 3 प्लस का तो प्लस लगा लिया, ठीक है। इसका भाग इसमें दिया, 3 बार गया। अब 3 गुना 3 t करोगे तो 3t आ जाएगा, 3t बराबर, ठीक है। और ये आ गया 6। इसके नीचे 1 लगा लो, ठीक है। 6 बरा 1, ठीक है ना भाई। तो ठीक है। इसके ऊपर गुणा कर दो ना भाई, याद आएगा 2t का 2t, इसको इसे गुणा कर दो भाई, प्लस 3t और 6 6 36 बराबर 36। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर निकाल लो उसका मान, निकाल लिया 2s बराबर 36, प्लस के 3t इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3t, ठीक है। अब देखो भाई, ये 2 गुणे में खत्म हो जाएगा, बटन चल जाएगा भाई। s बराबर 36 माइनस 3t/2। इसको समीकरण 1 हो गया, इसकी समीकरण 2 मान लो। कौन सा समीकरण, 2 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, ठीक है। आप समीकरण 1 का मान 2 में रख दो, 2 का मान 1 में रख दो, कोई से में रख दो, ठीक है। यहाँ लिख दो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। हाँ, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दिया। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर 2 ये रहा हमारे पास, है ना भाई। ये हो गया 36 माइनस 36/2 s बराबर, ठीक है ना। अब इस जगह हमको ये लिखना है, लिख दूँ क्या ये, तो ये हो गया 3 + t बराबर 36, 3t ना भाई, टी है इसी का 36 माइनस 3t/2। समझ में आ गया भाई, इतना आ गया। देखो भाई, अब कुछ नहीं करना, इसको a से गुना कर दो, a से गुना कर दो, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 + 2t बराबर 36 माइनस 3t, ठीक है ना भाई। अब क्या करो, अब ऐसे करो, टी वाले एक तरफ लेके आ जाओ, तो प्लस के 2t, ये इधर माइनस किधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3t बराबर 36 और प्लस के 6 इधर आएगा, माइनस के 6 आ जाएगा, माइनस के 6। तो देखो भाई 3 और 2 5t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5t बराबर, इसमें जगह तो बच जाएगा 35 30, ठीक है। तो t बराबर, इस 5 का भाग गया 6 बार, 5 6 का 30, 6 बार, तो t बराबर 6 आ गया हमारे पास। अब t का मान समीकरण कोई से में रख दो, t का मान समीकरण 1 में रख दो, t का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दो यहाँ पर t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। समीकरण 1 ये रहा, s बराबर 3 + t, ठीक है। s बराबर 3 + t की जगह क्या आएगा, 6 आएगा, 6। तो s बराबर कितना आएगा, 9 आ गया। s का मान 9, t का मान 6, s का मान 9 और t का मान s का मान 9, t का मान 6 आ गया। अब इसके बाद देखो समीकरण दूसरा क्या है, समीकरण दूसरा, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, जब तक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, मैंने इसको छाप लिया ना भाई, इसको मिटा देता हूँ मैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ तब तक, और इसके साथ में छाप रहा हूँ तीसरा सवाल। कौन सा सवाल, तीसरा छाप रहा हूँ भाई, ये मैंने तीसरा छाप दिया। तीसरा क्या है देखो भाई, तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा है
3x माइनस वाई बराबर 3, फिर है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हो गया तीसरा। इसको समीकरण 1 मान लो, सॉरी रुको भाई, देखो ना, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2, इसको हल करो पहले। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना भाई, 3 बाहर निकाल लो, ठीक है। इसका भाग इसमें दिया तो 3 3 9, 3x माइनस 3 से 3 कट गया, क्या बचा, माइनस का y बच गया बराबर 3 एकम 3, क्या बच गया, ये बच गया 3, ठीक है ना भाई। ये बच गया 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2 मान लो। एक बात देखो ना भाई, समीकरण 1 और 2 एक जैसी है, मतलब इसका भी मान बराबर है, इसका भी संख्या बराबर है। तो संख्या बराबर होती है ना, तो इसका मतलब कि अपरिमित रूप से अनकल होते हैं। क्या अनकल होते हैं, आप मान रखिए, आप खुद देख लेना। इससे मतलब हल किए जाओ हल किए जाओ हल होता ही रहता है ना भाई। लिख दो भाई, इस पे लिख लेना हमको कि समीकरण 1 व 2 आपस में बराबर, समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है, अतः इसका अपरिमित रूप से अनकल होंगे। तो लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 और 2, लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, क्या है, आपस में बराबर है, अतः अपरिमित रूप से परिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। ये लिख देना आपको। ये अपना तीसरा सवाल भी हो गया। अब इसके बाद में चौथा देखो, कौन सा सवाल, चौथा सवाल देख लो भाई। मिटा दो इसको मैं, जब तक इसको मैंने मिटा दिया, ये मिटा दिया। अब देखो चौथा सवाल क्या है। ये रहा चौथा सवाल, ये हो गया चौथा सवाल। चौथा सवाल कुछ नहीं है, ये है 2.0x प्लस 0.3y बराबर 1/3 और ये हो गया 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हो गया। देखो भैया पॉइंट वाला ना, तो इसको ऐसा करो, इसको पॉइंट को उठाने के लिए इसमें 10 से गुना कर दो। किससे गुना, 10 से। पहले इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, और अब कुछ नहीं करो, इसको 10 से गुना कर दो, इधर 10 से गुना कर दो, इधर भी 10 से गुना कर दो। 10 से गुना कैसे, देखो भाई 10 से गुना इसलिए 0.2 गुणा 10 से जब तुम गुना करोगे ना, देखो ऐसा करो, 10 दूना 20 की 0, आंसर लागी 2, तो 2 ये आ गया, ठीक है ना। अब कितने छोटे 0 पॉइंट, एक छोड़ गया, एक छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद में संख्या कोई महत्व होता नहीं, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर 10 से गुना कर रहा हूँ मैं। 10 से गुना करोगे ना तो इसको कर दो, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसको करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको वो कर लो पहले ना भाई, इसको x का y का मान निकाल लो ना। चलो पहले इसका निकाल लेता हूँ मैं ना, इसका पहले निकाल लेता हूँ। तो मैंने निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ भाई मैं ना। देखो भाई x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, इसको समीकरण 3 मान लो। मान लिया, इससे इसको डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लो ना, इसको भी निकाल लिया भाई मैंने डायरेक्ट। x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4, ठीक है। इसको समीकरण 4 मान लो। देखो भाई 3 का मान 4 में रख दो, 4 का मान 3 में रख दो, कोई से में रख दो ना भाई, रख दो, लिख दो यहाँ पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर देखो 3 कौन सा है, 4 में रख दो इसका मान। 4 हमारे पास ये रहा, x बराबर 23 माइनस 5y बटा 4। तो x की जगह हमको रखना है, x की जगह क्या लिखना है हमको, x की जगह लिखना है
13 माइनस 3y बटा 2 बराबर 23 माइनस 5y बटा 4। ठीक है, इस 2 से 2 काट दो, 2 बार कट गया। ठीक है ना, क्या बचा देखो, इसको इससे गुणा कर दो, 13 दूना 26, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y बराबर, इससे 1 से गुना करो, 1 बचा, यहाँ पर 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा 23 माइनस 5y। अब y वाले एक तरफ आ जाओ, y वाले एक तरफ, देखो माइनस का 6y, क्या माइनस का 6y, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर 23 माइनस का 26, ये 26 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो 6y ये माइनस के 5y प्लस के 6y माइनस के में से 5 आएगा, क्या बचेगा, वे बचेगा माइनस y ओनली, क्या बचेगा माइनस का 1y, माइनस का 1y। ठीक है, बराबर इसमें से जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 2 और 1 3, माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर आ गया हमारे पास, y बराबर 3। ठीक है, अब एक की वैल्यू निकालते हैं। अब y का मान समीकरण कोई से में रख दो, y का मान समीकरण कौन से में रखे, इसमें रख दो 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर लिख दो भाई, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना भाई, तो समीकरण 3 कौन सा है, ये रहा, तो ये हो गया हमारे पास x बराबर 13 माइनस 3 और माइनस 3 दोनों y की जगह पे रख दो, ये 3 बटा 2। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, बराबर 3 3 9 हो गया भाई, देखो भाई 13 माइनस के 9 बटा 2, तो x बराबर 13 में से 9 गया तो बच गया 4 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल 2 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, y का मान 3 है, x का मान 2 आ गया। इसमें सभी समझ में आ गया, तो मेरे हिसाब से शायद आपके आ गया होगा, छापड़ लिया ना भाई। और भाई देखो वीडियो पसंद आई ना तो देखो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, इसको मिटा रहा हूँ मैंने आपके सामने मिटा दिया। चौथा हो गया, अब देखते हैं 5वां सवाल, कौन सा 5वां। थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वीडियो लंबी हो जाती है ना, फिर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। अब आ गया 5वां सवाल, कौन सा 5वां, देखो भाई ये आ गया 5वां कुछ नहीं है, 5वां बहुत ही सिंपल सवाल है, 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। ठीक है, और फिर है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, ये है। तो इसको समीकरण 1 मान लो, एक को समीकरण 2 मान लो। देखो भाई इससे करो, इसको इसे मान लो, इसको समीकरण पहले 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसमें x का मान निकालो। ठीक है ना, देखो भाई फिर इसको हल करते हैं, तो ये देखो भाई ये है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। देखो रूट 2x ये बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस सॉरी बराबर माइनस रूट 3y। ठीक है, समझ में आ गया, इतना आपके समझ में आ गया। आगे देखो भाई सीधी सी बात है, समझ में आएगा तो x बराबर माइनस रूट 3y बटा रूट 2। ठीक है, इसको समीकरण 1 2 3 मान लो, समीकरण 3 मान लिया। अब इसका मान निकाल लेता हूँ मैं, दिख रहा नहीं यहाँ पर, नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा होगा भैया ना। इसका मान देखो ये है, इसका मान डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं ना, तो इसका निकाल रहा हूँ x बराबर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर रूट 8y बटा रूट 3 समीकरण 4 मान लो इसको, समीकरण जो क्या सही क्या है ना भाई, x बराबर प्लस के, ठीक है ना, इतना तो समीकरण 3 4। ठीक है भाई, आवाज़ आ रही है ना मेरी, आवाज़ आ रही है। देखो समीकरण 3 का मान 4 में रख दो, 4 का मान 3 में रख दो, कोई से में रख दो ना भाई, लिख दो यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, रख दो। तो समीकरण 3 कौन सा है, समीकरण 3 ये रहा।
समीकरण 4 में लिख दो। समीकरण 4 ये रहा मेरे पास, ये आ गया एक्स बराबर रूट 8y बटा रूट 3। ठीक है, एक से जगह समीकरण 3 का मान लिख दो। समीकरण 3 का मान मेरे पास है माइनस के रूट 3y बटा रूट 2 बराबर रूट 8y बटा रूट 3। ठीक है ना भाई, समीकरण 3 ये रहा और समीकरण 4 का मान ये रहा। इसमें कुछ नहीं करो, इसमें ऐसे गुना तुम कर दो। ठीक है, गुना करो, गुना करने पर देखो भाई रूट 3 गुना रूट 3 करोगे तो क्या आएगा भाई, रूट 3 गुना रूट 3 करोगे तो क्या आएगा, रूट 3 गुना रूट 3 करोगे तो 3 तिया 9, और 9 का जब करोगे तो क्या आएगा, वर्ग करोगे तो 3 आएगा, तो माइनस का 3y बराबर देखो 8 दूनी 16, और 16 का वर्ग करो कितना आएगा 4, 4 चौक 16 होता है ना भाई, तो ये आ गया 4y। ठीक है, 4y आ गया ना भाई। अब ऐसे करो, 4y आ गया ना, इसको ऐसे करो अभी, इसको इधर, तो इसको इधर लेके आ जाओ। देखो माइनस 3y और माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस के 7y बराबर 0। तो ये हो जाएगा y बराबर देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था भैया ना, डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी है ना। देखो कुछ नहीं है, माइनस 3y, देखो इसको माइनस माइनस जुड़ गए थे ना, माइनस माइनस जुड़ गए तो कितना आ गया माइनस के 7y बराबर 0, और y बराबर 0 बटा माइनस 7, तो 0 को बाकी इसमें देखो तो y बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, अब y का मान समीकरण कोई से में रख दो ना, इसमें 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर कोई से में रख दो भैया ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 कौन सा एरिया, तो ये हो गया y का मान समीकरण 3 x बराबर माइनस रूट 3y बटा रूट 2, तो ये हो गया x बराबर माइनस रूट 3 गुणा 0 बटा रूट 2। तो इससे 0 से गुना के 1 करोगे सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, y बराबर जो आज 0 बटा रूट 2, और रूट 2 को 0 में भाग जाएगा तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर 0 y बराबर 0 हो गया हमारा पहले का 5वां। अब देखो पहले का छठा सवाल, पहले का छठा सवाल क्या कहता है, पहले का छठा बहुत ही सिंपल सवाल है ना भाई, पहले का छठा बहुत सिंपल सवाल है, इसको देख लो, ये बहुत ईजी है, इसको पहले मिटा देता हूँ मैं, वो क्या बीच बीच में फ़ोन आ गया था एक है ना। तो ये देखो पहले का छठा, पहले का छठा देखो 3x, तो ये हो गया पहले का छठा 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस 2 है ना, और फिर इसके नीचे है x बटा 3 y बटा 2 और ये 13 बटा 6, ये है ना भाई। चलो भाई कोई बात नहीं है, और भी ईजी है, इसको तुम समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। पहले इसको हल कर लेते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको हल यहाँ कर लो, क्या यहाँ कर लेता हूँ, या इसको फिर नीचे लिख देता हूँ है ना भाई। इसको x बटा 3 y बटा 2 और 13 बटा 6, इसको मिटा रहा हूँ मैं। इसको समीकरण क्या मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। देखो उसके पहले एलसीएम ले लो, 3 दूना 6 गया, इसका एलसीएम 6 गया ना भाई, 2 तिया 4 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 4 5 दूना 10y बराबर, इसको डायरेक्ट गुणा कर लो ना भाई, 6 दूना 12 माइनस के 12 आ गया। ठीक है, इसका किस्सा ख़त्म, किस्सा ख़त्म है इसका। तो अब देखो ये हो गया 9x, डायरेक्ट कर दूँ क्या, x बराबर माइनस 12 और ये इधर जाएगा तो प्लस के 10y बटा 9, इसको समीकरण 3 मान लो, समीकरण 3 मान लिया इसको है ना, इसको समीकरण 3 मान लिया। अब देखो आगे क्या होता है, आगे देखते जाओ, आगे आगे होता
क्या भाई इसका एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम लिया मैंने, इसका एलसीएम लिया तो इसका आ गया 3 दूना 6, 6 एलसीएम 3 दूना 6, 13/6 6 आ गया क्या, प्लस बराबर एफ में है क्या, ये दूसरी किताब में क्या है। अच्छा ठीक है भाई, आ गया ना भाई। इस किताब में थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैं कुछ ये बराबर वाले प्लस वाले नहीं थे ना, तो इसका एलसीएम छा गया 2 तिया 3 दूना 6 2x आ गया, प्लस 2 तिया 4 3y आ गया, और 6 कैंसिल, बराबर क्या आ गया 13 आ गया। सॉरी बराबर थोड़ी ना आएगा, ये आ गया 13/6, तो 6 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा डायरेक्ट लिख दूँ क्या करके, x बराबर 13 - 3y/2, इसको समीकरण 4 मान लो। अब देखो समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर लिख दो यहाँ पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है रख दिया। समीकरण 4 ये रहा, समीकरण 4 ये रहा हमारे पास, x बराबर 13 - 3y/2। अभी x की जगह क्या लिखना है हमको, x की जगह समीकरण 3 लिखना है, तो ये आ गया -12 + 10y/9 और बराबर 13 - 3y/2, ठीक है। इसको ऐसे गुणा कर दो, इसको ऐसे गुणा कर दो, तो देखो इसको पहले ऐसे गुणा कर लो, ये आ गया -12 दूना 24 -24, ठीक है, प्लस 10 दूना 20 20y, ठीक है। अब इसको ऐसे गुणा कर दो, 13 दिन में 117, कितना आ गया 117, और माइनस का 9 दूना 9 27, माइनस का 27y, ठीक है। अब y वाले एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये आ गया प्लस के 20y है ना, प्लस के 20y माइनस के 27 इधर आएंगे, प्लस के 27y बराबर 117, माइनस के 24 इधर आएंगे, प्लस के 24 हो जाएंगे, प्लस के 24, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 20y 27y हो जाएंगे 46y बराबर, ये जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 7 4 11 का 1 आंसर लागे 1 2 3 और 1 4 141, ठीक है। देखो y बराबर 141/47, 47 तिया 3 141, y बराबर आगे 3। अब 3 का मान या y का मान, समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में 4 में रख दो, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो आ गया y का मान समीकरण कोई से में रख दो ना भाई, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो हमारे पास 4 आ रहा समीकरण, x देखो भाई x बराबर 13 - 3y/2, देखो भाई 13 - 3 y का मान ये रहा गुणा 3/2, तो डायरेक्ट हल करूँ तो मैं 3 3 9 4 4/2, तो x के बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। तो पहले का सवाल मैंने कर दिया है ना। अब देखिए पहले का 6 सवाल दोगे, और अब पहले का देखते हैं, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा और भी इजी सवाल है ना भाई, दूसरा और भी इजी है, तो पहले आप इसको छाप लो ना भाई, पहले इसको छाप लो आप। दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। हमको m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए j हो। ये समीकरण 1 ही हो गया, समीकरण 2 थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा जल्दी देख लीजिए। इसको देखो भाई, यहाँ पर लिख दो, सबसे पहले हल क्या लिख दो, हल लिख दिया। इसको देखो पहले, ये समीकरण 1 है, 2x + 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लो। फिर ये 2x - 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है।
इसमें एक्स का वाई का मान निकाल लो ना। देखो एक्स का मान निकाल लो, निकाल लिया, ये निकल गया 2x बराबर 11। ये प्लस वाले 3y इधर जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। 2 गुणे में थे, यहाँ पर बटे में आ गया, इसको समीकरण 3 मान लो। यहाँ पर देखो ये हो गया 2x बराबर -24, 4 माइनस के इधर जाएगा, प्लस की 4y हो जाएगी। अब यहाँ पर निकाल लो x बराबर -24 प्लस 4y बटा 2, इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक है, मान लिया। यहाँ पर लिख दूँ समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, 4 का मान 3 में रखने पर, है ना, कैसे भी लिख दो। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 को पहले उतार लो। ये उतार दिया, x बराबर -24 प्लस 4y। ठीक है, तो इसका x तो ये मान रख दो 3 वाला, तो रख दिया 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बटा 2 बराबर -24 प्लस 4y बटा, और यहाँ पर बटा 2 था ना, बटा 2। ठीक है, इस 2 से 2 काट दो, अब क्या बचा, बच गया 11 माइनस 3y बराबर -24 प्लस 4y। ठीक है, ये बच गया। देख तो रहा ना अभी तक। तो ऐसा करो, इसको यहाँ लिख लो और देखो पहले y वाले एक तरफ लिख लो, तो ये हो गया -3y, 4 प्लस के तो इधर आ जाएगा माइनस के 4y बराबर -24, और 11 प्लस के इधर जाएंगे माइनस के 11। ठीक है, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएगी, कितना हो गया माइनस के 7y बराबर, ये और ये जुड़ जाएंगे, -24 और -11 हो जाएंगे 35, माइनस के 35। देखो भाई इस माइनस से माइनस काट दो, अब हो गया y बराबर 7 5 35, 5 पर। ठीक है, y का मान आ गया 5, इतना तो आ गया ना भाई। अब y का मान समीकरण 3 में, 4 में, 1 में, 2 में, क्वेश्चन रख दो ना, समीकरण 3 में रख दो। तो लिख दो भाई y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो, 3 में रखने पर रख दो। समीकरण 3 कहाँ रहा, समीकरण 3 कहाँ पर है, समीकरण 3 ये रहा। ये हो गया x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह रख दो 5, 5 बटा 2। ठीक है, देखो 5 3 15, 5 3 15, 11 माइनस 15 बटा 2, तो x बराबर कितना हो गया, 11 में से गया तो -4 बटा 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया -2, x का मान -2 और y का मान 5। अब क्या करना है, x का मान भी आएगा, y का मान भी आएगा, तो हमको इसके अंदर रखना है। किसके अंदर, इसका m का वह मान याद कीजिए। तो देखो y बराबर m x प्लस 3, ये ना हमारे पास है ना, इसलिए हो। तो देखो भाई, तो y की जगह कितना है, y की जगह 5, तो y की जगह मैंने 5 लिख दिया बराबर m, x जगह कितना, x जगह -2 है, x गुणा -2 प्लस 3। ठीक है, देखो m x का है m है, तो इसे करो, ऐसे करते हैं, इसको गुणा कर दिया। ठीक है ना भाई, माइनस का 2m। ठीक है, माइनस का ऐसे थोड़ी करना था, -2m है, हमको m का मान याद, m का मान याद करना था ना भाई, सही है, प्लस 3। तो देखो ऐसे करते हैं, इसको सही तो करा ना भाई, इसको y का मान याद कीजिए, -3 -5 2m, देखो ना भाई -2m, ऐसे थोड़ी, देखो ऐसे करते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस के इसको इधर लेके आ गया, तो भाई माइनस वाले है ना, इधर आ गया प्लस के सॉरी, इसमें लिखो 2m कर दो, प्लस के हो जाएंगे, मतलब बराबर के इस तरफ आएंगे, प्लस के हो जाएंगे,
बराबर 3, ठीक है। प्लस के 5 इधर जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस के 5, ठीक है। तो देखो m बराबर 5 में से माइनस 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, माइनस के 2 बटा 2, जो गुणा में था बटा में चल जाएगा, इससे कट गया m बराबर -1। तो m का मान कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। इसको छाप लो जब तक मैं तीसरा सवाल छापता हूँ ना, ठीक है ना। चलो मैंने तीसरा का पहला छाप दिया है, तीसरा का पहला ये रहा। तीसरा पहला क्या कहता है, देखो भाई तीसरा पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या उसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है बस दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, देखो भाई कैसे है, बहुत सिंपल सवाल। ये कहता है, देखो भाई दो संख्या का अंतर 26 है, दो संख्या कौन कौन सी है, तो पहले शर्त 1 लिख लो, शर्त 1 पहले यहाँ पर लिख लो भाई, है ना, हल भी लिख लिया करो, शर्त 1 के अनुसार चलते हैं। दो संख्या कौन था, तो माना पहली संख्या और दूसरी संख्या, मान लो दो संख्या है ना भाई, तो पहली संख्या यहाँ पर लिख लो, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर पहली संख्या मान लो x एवं दूसरी संख्या, एवं दूसरी संख्या एवं दूसरी संख्या बराबर क्या मानो, y मान लिया। दूसरी संख्या क्या मान ली, y मान लिया, ठीक है, ये मान लिया। अब शर्त 1 के अनुसार चल रहे हैं, अभी तक शर्त 1 के अनुसार चल रहे हैं। पहली संख्या तो क्या है x, दो संख्याओं का अंतर 26, दो संख्याओं का क्या है अंतर, एक संख्या तो ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अंतर, इनमें अंतर का मतलब होता है घटाओ, अंतर का मतलब होता है माइनस। अंतर दो संख्याओं का योग होता है तो योग प्लस लग जाता है, अंतर पूछ रहा है अंतर, अंतर में घटाव लग जाता है। दो संख्याओं का अंतर है 26, कितना है 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 हो गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी शर्त देखो भाई, अब चलते शर्त 2 के अनुसार चलो। शर्त 2, शर्त 2 कहती है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो भाई पहली संख्या ये रही, ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या कौन सी है, y है, दूसरी संख्या कौन सी है, y है। देखो और एक संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या जो है ये, इसकी 3 गुनी है, मतलब कि ये 3 गुनी है किससे, इससे, तो भाई ये छोटी है, ये कौन सी है, छोटी है, तो इसमें 3 ऐड करते थे, 3 ऐड कर देते, 3 से ऐड कर दिया, ये समीकरण बन गया 2। समीकरण कौन सा बन गया, 2। तो देखो भाई x का मान ये रहा, तो लिख दो भाई समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख दो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख देता हूँ भाई, है ना। तो ये हो गया, x की जगह ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट करो, देखो ना डायरेक्ट करना सीखो, टाइम का मैं थोड़ा, 3y - y बराबर 26। इतना सबके समझ में आ गया, इतना सबके समझ में आ गया होगा भाई, नहीं आया क्या। देखो भाई समीकरण x का मान समीकरण इसमें रख दो, x का मान समीकरण इसमें रखा तो ये इस प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया, तुम्हारे समझ में नहीं आया। देखो भाई x का मान मैंने x बराबर 3y है, x की जगह मैंने 3y रख दिया, और -y बराबर 26 थे हमारे पास, ऐसे कैसे यही। देखो भाई ये 3y और ये 1y माइनस वाला है, तो इसमें से ये घट जाएगा, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2y बराबर 26। तो देखो भाई y बराबर 26 बटा 2, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 13, तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में 1 में क्वेश्चन रख दो ना, y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना भाई। तो देखो समीकरण 2 ये रहा, तो ये हो गया x बराबर 3y है ना भाई, 3y, तो x बराबर 3 गुणा y की जगह 13, तो ये हो गया x बराबर 13 39। पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या x, पहली संख्या आगे हमारे पास 39 और दूसरी संख्या 13, पहली संख्या 39 दूसरी संख्या 13, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा,
एक बात मैं आपको बोल दूँ, दूसरे का तीसरा ना जो आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट स्क्रीन पे मिलेगा भाई। तीसरे का दूसरा डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे मिलेगा छपा हुआ। तो मेरे ख्याल से शायद छप गया होगा ना, छप गया होगा। यहाँ पर मैं किताब में पढ़ रहा हूँ लेकिन आपको वहाँ पर छपा हुआ मिलेगा। तो ये है तीसरे का दूसरा। देखो तीसरे दूसरा क्या कहता है, तीसरे दूसरा कहता है दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उनको हमको ज्ञात करना है। देखो भाई मैं छाप देता हूँ, चलो तो मैं छाप देता हूँ ना भाई। तो मैंने छाप दिया भाई इसको ना, तीसरे का दूसरा मैंने छाप दिया है। कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी है। तो देखो कैसे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण भी होते हैं जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, वो तो होते हैं संपूरक। और पूरक कोण भी होते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोण है, क्या है, दो संपूरक कोण। तो भाई माना दो संपूरक कोण में बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो लिख दो यहाँ पर हल, क्या हल, लिख दिया। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले लिखना हमको माना बड़ा कोण और छोटा कोण, तो यहाँ पर लिख दो पहले माना बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर x मान लिया, एवं छोटा कोण, एवं छोटा कोण बराबर y, ठीक है, y मान लिया। अब कुछ नहीं करना, देखो भाई बड़ा कोण ये रहा, बड़ा कोण ये मान लिया x, छोटा कोण है प्लस y। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण क्या होता है भाई, संपूरक कोण की बात है ना, संपूरक कोण होता है दो कोणों का योग कितना होता है 80 डिग्री, संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1। संपूरक आ गया, संपूरक का मतलब होता है दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों का मतलब होता है उनका योग होता है 180 डिग्री, और पूरक कोण का योग होता है कितना, पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री, ठीक है। समीकरण 1 हो गया। अब चलो भाई देखो शर्त 2 के अनुसार, ये शर्त 1 मान लो इसको, शर्त 1। अब चलो शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 क्या कहती है, शर्त 2 कहती है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कौन सा हो गया, बड़ा कोण हो गया x, 18 डिग्री अधिक है, x से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक कौन है, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण कौन सा है y, इससे 18 डिग्री अधिक कौन है, ये है। मान ली यदि x बड़ा है तो y में 18 जोड़ देंगे, y में क्या करेंगे 18 ऐड कर देंगे। ये हो गया समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब बस वही कंडीशन चलेगी, x का मान y में रखने पर, y का मान x में रखने पर। तो देखो भाई समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो देखो भाई रख दिया, तो समीकरण 1 ये रहा। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x की जगह हमको ये लिखना है, क्या लिखना है, ये हो गया y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 है। तो देखो भाई y कितना हो गया, ये हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18, ठीक है। तो हो गया y बराबर 180 में 18 गया तो बच गया 162 बटा 2 गुणे में खा गया, बटे में आ गया, ठीक है। काटो 2 8 16 और 2 एकम 2, y बराबर आ गया 81, कितना आ गया 81 आ गया। तो y का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। लिख दो यहाँ पर, देखो भाई y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो भाई 1 से ये रहा बराबर y का मान कितना है 81 प्लस 18, ठीक है। x बराबर जोड़ दो 8 1 9 8 1 9
देखो 8 एक 9 और 8 एक 9, 99 आ गया। कितना 99 डिग्री। तो भाई बड़ा कोण कहाँ गया 99 डिग्री, छोटा कोण आ गया 81 डिग्री। ठीक है ना भाई, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो तीसरा सवाल, तीसरा थोड़ा बड़ा है, तीसरा कुछ नहीं है, तीसरा बहुत ही ईजी है ना भाई, तीसरा भी ईजी है। चलो भाई इसको मिटा देता हूँ मैं, तीसरा भी ईजी है, इसको मैं तुम्हारे सामने छाप दूंगा। ठीक है, ये बहुत ईजी है ना भाई, इसको तुम खुद ही कर लोगे मेरे हिसाब से, तो फिर भी मैं कर देता हूँ। कुछ नहीं है। तीसरा सवाल क्या कहता है, देखो भाई तीसरा सवाल कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है। प्रत्येक गेंद मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले मान लो हल, क्या हल, ये मान लिया मैंने, हल मान लिया। माना एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y। तो माना देखो, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, हमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए, 1 रुपये, एवं एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य है y रुपये, कितना है y रुपये। ठीक है, देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर दे रखा है यदि एक बल्ले का मूल्य 1 रुपये तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो गया 7x, कितना हो गया 7x प्लस 6y। 6y क्या है, ये गेंद का मूल्य, क्या है गेंद का मूल्य, बराबर कितना है 3800, कितना है 38 रुपये दे रखा है। इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लो। उसी हिसाब से आगे चलना है। आगे क्या है 3 मूल्य प्लस और 5 गेंदे, 5 गेंदे, इनका मूल्य कितना है 1750 रुपये, कितना है 1750। इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो यहाँ पर x का मान निकालना, यहाँ पर y का मान निकालना, और इसको आपको खुद को हल करना है। इसको खुद आप हल करोगे या मैं करके बताऊँ, आप इसको खुद हल कर लेना ना। इसके बाद में देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही है ना, x का मान निकालना, y का मान निकालना, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, और फिर y का मान निकले जो समीकरण 2 में रख लेना, उस हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क है ना। इसके बाद देखो तीसरे का चौथा सवाल। ठीक है, कौन सा तीसरे का चौथा सवाल, तीसरे चौथा भी तुम खुद कर लेना ना भाई। तीसरे का 5वां देखो डायरेक्ट, कौन सा देखो तीसरे का 5वां देखो, तीसरे का 5वां देखो। ठीक है, तीसरे का 5वां कुछ नहीं है, तीसरे का 5वां आपको यहाँ पर छपा हुआ मिलेगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न हमको ज्ञात करना है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो देखो वह भिन्न कौन सी है, माना वह भिन्न। देखो भाई तीसरे का ये है 5वां, देखो भाई यहाँ पर लिख दो माना वह भिन्न, माना वह भिन्न एक से और वाई भिन्न बटा के रूप में होती है ना, वाई है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाली होती है अंश और नीचे वाली होती है हर। ये कौन सी होती है, ये होती है हर। ठीक है, ये होती है हर, ये होती है अंश वाली होती है। तो ये हो गई। उसमें क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिए जाए। तो देखो भाई x प्लस इसमें 2 जोड़ दो और इसमें भी y प्लस 2 जोड़ दो, तो वह हो जाती है किसके रूप में, वह हो जाती है 9/11 के रूप में। किस में हो जाती है 9/11 के रूप में। ठीक है, अब इसको हल कर लो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। तो देखो इसको इससे गुना कर दिया तो हो गया 11x, कितना हो गया 11x प्लस 11 दूना 22। ठीक है, बराबर 9y और 9 दूनी 18 प्लस 18। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, तो हो गया 11x बराबर 9y प्लस 18, ये प्लस के तेज लाएंगे माइनस के 22। ठीक है, तो 11x
बराबर 9y, इसमें 6 गया बचा -4/11, इसको समीकरण 1 मान लो। अब चलो शर्त 2 के अनुसार, कौन सी शर्त 2 के अनुसार, यहाँ चल लो शर्त 2 के अनुसार। शर्त 2 कहती है ये 3 जोड़ दिया जाए, क्या, यदि मान लो 3 जोड़ दिया जाए तो देखो भाई x + 3 जोड़ दो, है ना, यहाँ पर y + 3 जोड़ दो, ये हो जाती है किस रूप में, 5/6 के रूप में, 5/6 क्या 5/6 के रूप में हो जाती है, 5/6 के रूप में हो जाती है 3 जोड़ने पर, है ना भाई। इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, देखो भाई इसको इससे गुना किया तो हो गया 6x + 36 18 बराबर 5y + 5 15, ठीक है। देखो भाई 6x बराबर 5y + 15 -18, प्लस वाले माइनस इधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6x बराबर 5y - 3, x बराबर 5y - 3/6, समीकरण मान लो 2। x का मान इधर भी x का मान, ठीक है ना भाई, ये x का मान निकल गया। देखो भाई समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, तो लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दो भाई। तो ये हो गया समीकरण 1 का मान 2 में रखना है ना, तो 2 पहले उतार लो, 2 5y - 3/6, x बराबर, तो x की जगह क्या रखना है, ये वाला रखना है, क्या रखना है, ये रखना है 9y - 4/11, ठीक है। इसको इससे गुना कर दो, इसको ऐसे गुना कर दो, तो देखो 9 छिकी 54, 9 छिकी 54, 9 छिकी, ऐसे करो, पहले इसको ऐसे गुना कर दो ना भाई, ऐसे कर दो, तो ये हो गया 11 पंजो 55y, 11 तिया 33 बराबर 9 छिकी 54 और 6 चौका 24 माइनस का 24, ठीक है, इतना हो गया बराबर। देखो 55y और 54y है ना भाई, ये माइनस प्लस के इधर आएगा, माइनस के 54 बराबर माइनस के 24 प्लस के 33, क्योंकि भाई माइनस के 33 इधर जाएगी, प्लस के 33 हो जाएगी, ठीक है ना। 55y में 54y जाएंगे तो कितना बचेगा, मात्र y बचेगा, क्या बचेगा, y माइनस, इसमें से जाएगा तो 6 और इसमें से जाएगा -24 घटेगा 33 में से, तो कितना बचेगा 8 1 9, 9y आ गया, कितना आ गया 9y। देखो भाई 9y आ गया, 9 का मान समीकरण 1 में रख दो, 9 का y समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख दो यहाँ पर y का मान, सॉरी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो भाई समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 1 हमारे पास x बराबर 9 और y की जगह 9 रखना है, गुणा 9 - 4/11, तो देखो 9 9 81, 9 9 81, है ना, 81 में से 4 गया तो कितना बचेगा, ये रहा 81 में से -4 हो गया, तो ये बचेगा 11 में 4 गया तो 7 और 7 77, 77/11, तो 11 7 77, तो x बराबर आ गया 7। तो हमारी बिंदु किस रूप में थी, x और y के रूप में, तो ये होगी x और y था ना, x बटा y, तो ये हो गया x का मान 7/9, तो हमारा आंसर आ गया 7/9, 7/9, तो वह बिन ज्ञात कीजिए, तो वह बिन होगी 7/9 बिन होगी। अब बचा कौन सा सवाल, अब बचा तीसरे का छठा। तीसरा छठा मैंने पहले करवा दिया है ना, और आप कमेंट कर दोगे तो और करवा दूंगा, और आप देखो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना जरूर, है ना, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।